हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वरदान क्लासेज में। दोस्तों, राकेश यादव 7300 मैथ का परसेंटेज चैप्टर चला हुआ है और ये पार्ट 7 है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए की आय बी से 40% कम है, देखो ये हमने ए बी ले लिए और ए की आय बी से 40% कम है। अगर मैं बी को 100 मान लूँ तो ए की आय 40% कम में ये हो जाएगी 40 कम 100 में से 40 गया 60। तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? देखो कितनी अधिक है, यहाँ पे देखो बी की आय 40 अधिक है ए से। ए की कितनी है? 60 गुणा में 100, यह हमारा 20 दूनी 20 दिया, यह आ गया हमारा 200/3। काटेंगे, यह आ जाएगा 66.66%। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखो इसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या का, अगर हम तीनों संख्याएं ले लेते हैं, पहली दूसरी और ये तीसरी ले ली। अगर मैं तीसरी को 100 मान लूँ तो इसने बोला दो संख्या तीसरी संख्या की 20% और 50% है। अब देखो अगर यहाँ पर कम कहता तो हम घटा देते 100 से, अगर अधिक कहता तो जोड़ देते। ना तो कम कहा है ना अधिक कहा, तो हम ऐसे का ऐसा ले लेंगे 20% और 50%। तो अब आगे देखो इसने क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट। अब देखो इसने बोला दूसरी संख्या का, ये का के की जहाँ पर जाता है वह नीचे आ जाती है संख्या, तो यानी कि दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी संख्या हमारी नीचे आएगी और इसने पहली संख्या बोला वो ऊपर आ जाएगी 20 गुणा में 100। ये 1 0 से 1 0 कटी, 5 से काटेंगे 20 20 दूनी 40%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। अब देखो यहाँ पर कम बोल दिया, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ले ली। तीसरी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसने बोला है 25% और 20% कम। 100 में से 25 गया 75% रहेगी पहली तो, और दूसरी है 20% कम, 100 में से 20 गया 80, ये हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? अब इसने यही बोला दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी और पहली संख्या का पूछ जाए वो ऊपर आ जाएगी गुणा में 100। अब इसको काटो, 5 से काटेंगे 15 5 75, 5 से काटेंगे 16, 4 चौके 4 से काटेंगे हम 25, 25 की और 15 ही गुणा करेंगे, 25 50 125 का 5 80 लागी 12 और 25 कम 25 और 12 37 बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 निम 36, 1 बचा 4 3 12 और 3/4%। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64वां क्वेश्चन, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है। देखो यहाँ से हम पहले y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ऊपर तो बोला ना x y ले रखे हैं, यहाँ से किसी का मान नहीं निकलेगा। यहाँ पे इसने संख्या अजगरा कर दिया 125 का, अब यहाँ से मान निकलेगा y का और y से जाएंगे हम x पे, फिर x का मान निकल जाएगा। और इसने x ही पूछा, x किसके बराबर है। अब देखो यहाँ से पहले y का मान निकालना, इसने बोला y 125 से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक है, तो इसका 10% निकाल लेंगे और वो जोड़ देंगे, अधिक बोल रहा है। ये आ गया हमारा 12.5। ये 125 से अधिक 125 में जोड़ देंगे, यानी कि इसको 125 में जोड़ेंगे, आ गया 5.7, 137.5। ये y का मान आ गया हमारा। अब इसने बोला x है ना जो y से 10% कम है। अब x है जो y से 10% है, तो y का 10% निकाल लेंगे पहले। y का 10% कितना होगा? 1 0 से 1 0 कट गई, इसका पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 13.75।
ये 10% वाई की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला कम है तो घटा देंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, वाई था 137.5 और ये 13.75 घटा देंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पे, घटाएंगे। कम बोला इसलिए घटा रहे हैं हम, देखो क्वेश्चन में दे रखा कम, घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75, 123.75। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 70% बॉयज़ है तथा लड़कियों की संख्या 504 है। अब देखो टोटल मान लिया हमने 100 होते हैं छात्र, उनमें से बॉयज़ है और गर्ल्स है। बॉयज़ दे दिए इसने 70%, तो 100 में से 70 तो बॉयज़ हो गए, तो 30% गर्ल्स होगी। और इसने 504 गर्ल्स दी है, तो इनको इक्वल रख लेंगे। 504 हमारी गर्ल्स है, 30% के बराबर है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो बटे में 30 कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर पूछा इसने लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों की संख्या कितनी है, 70%, तो गुणा में 70 कर देंगे। 1 0 से 1 0 घट गई, 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3, 2, 3 6 18, 2, 3 8 24, 7 की गुणा करेंगे, 7 8 56। देखो इकाई का अंक 6 केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे गुणा करना चाहो गुणा कर लो, 7 8 56, अच्छा लग गया 5, 7 6 42 और 5 47, 7 अच्छा लग गया 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1176। नेक्स्ट है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो अब देखो इसने दो संख्या ये तीसरी संख्या से बोला है। अब इन तीनों का अनुपात बढ़ाएंगे हम। पहले तीसरी संख्या अगर मैं 100 मान लूँ, तो इसने बोला 20% और 50% अधिक बोला। अब की बार जोड़ देंगे, 100 में से 20 जोड़ दिया तो ये 120 हो गया, और 50 जोड़ेंगे ये 150 हो गया। अब इसने पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का बोल रहा है, बटे में लेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 50 दूनी 100, 3 से काटेंगे 40, 40 दूनी 80, 80 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ भी अनुपात में लिखेंगे, पहले 1 2 3, 3 संख्या है। अगर मैं तीसरी को 100 मान लूँ, तो यहाँ पे देखो पहले तो ये नोटिस करने वाली बात है, इसने अधिक बोला, अधिक के लिए जोड़ देंगे, 100 में जोड़ेंगे 12 से 1/2%, तो कितना आ जाएगा, यह आ गया हमारा 112 से 1/2%, और यहाँ पर 25% जोड़ेंगे, यह आ गया हमारा 125%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, इसको देखो, इसको लिखेंगे ऐसे 112.5, क्योंकि ये हाफ है, हाफ को हम 0.5 से भी लिखते हैं। और दूसरी संख्या का बोल रहा है, तो दूसरी संख्या 125 है, गुणा में 100। अब यहाँ से 1 पॉइंट निकाल लेंगे तो नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई। अब इसको काट लो, 5 से काटेंगे 25, यहाँ से 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 2 5 5 25। अब यहाँ से काटेंगे 25 8 225 निमा 225, और यह आ गया हमारा 90%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। अब देखो इसने बोला ए की आय का तो 60% का मतलब गुणा होता है, इक्वल में बी की आय का 75%, ये दोनों बराबर हैं। परसेंट से परसेंट कट गया। अब ये 15 चौके 60, 15 5 75, यहाँ से बी को इस तरफ ले आएंगे, बटे में आ जाएगा, और वहाँ पर 4 को उस तरफ ले जाएंगे, वहाँ पर बटे में आ जाएगा 5/4। ए बी का अनुपात आ गया हमारे पास। इसने बोला बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। अब देखो बी की आय है ना, जो बी की आय का अनुपात कितना है 4,
ये है ए की आय के x% के बराबर। ए की आय कितनी है 5, ए की आय का गुणा x%, x बटे में 100। अब यहाँ से x का मान पूछा इसने, काटेंगे 5 से 20, 20 की उस तरफ गुणा करेंगे 20 चौक 80, 80 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसने दो संख्या दी है जो कि 2 और 3 के अनुपात में है। हम मान लेते हैं इसको x लगा लेते हैं, 2x और 3x हो जाएगी, ये अब संख्याएं होगी। अब इसने बोला छोटी संख्या 2x है, 2x का 20% ले लेते हैं। मैं 20 जोड़ दिया, यहाँ पर प्लस में 20 कर देंगे, तो प्राप्त संख्या यानी कि प्राप्त हमारे पास ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या के यानी कि अब हम यहाँ पर बड़ी संख्या ले लेते हैं एक साइड 3x के 10%, हम यहाँ पे इसका 10% ले लेते हैं। 10% से 25 अधिक है यानी कि ये वाली अधिक है तो घटा देंगे, 25 अधिक है यानी घटने के बाद 25 अंतर आ जाएगा, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। देखो कैसे, ये हमारा 20 की इस तरफ गुणा कर देंगे, गुणा में क्योंकि 20 दूनी 40, 40x बटे में 100 जमा में 20 घटा में इस 10 की गुणा इसमें करेंगे 30x बटे में 100 इजिकल टू 25। अब देखो x वाले में से बटे में 100 है, बटे में 100 एक घट जाएगा, सीधा ही घट जाएगा, 10x बटे में 100 ये बच गया, और ये प्लस में 20 है और इक्वल में 25, यहाँ से 1 0 कट गई। इस 20 को हम उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x बटे में 10 इक्वल में 25 में 20 गए 5, x का मान आ जाएगा 10 की उस तरफ गुणा कर देंगे 50, मेरे पास x का मान आ गया। अब देखो इसने पूछा क्या हमें, छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या क्या है हमारी 2x, x का मान 50 है, 50 रखेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। अब देखो यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ले लेते हैं। 100 मान लेते हैं तीसरी संख्या का, तो पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 50% अधिक है, अधिक के लिए जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 150। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 120 अनुपात में 150, 1 0 से 1 0 गई, 3 चौके 3 पंजे 4 और 5 हमारा अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।